Forms of education. There are three type of forms of education. First is formal education. Second, forms of education. First is formal, informal, non-formal. तो फॉर्मल मतलब बिल्कुल प्री प्लान एंड ऑर्गेनाइज। ये क्या है फॉर्मल? फॉर्मल क्या होता है? बिल्कुल जो स्ट्रक्चर वे में हो, है ना, स्ट्रक्चर वे में हो। स्ट्रक्चर यानी ये क्या हो? अंडर डिसिप्लिन, अंडर डिसिप्लिन हो। ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ स्कूल के रूल रेगुलेशन, बात करें कॉलेज के रूल रेगुलेशन की। फॉर्मल में क्या होगा? प्री प्लान एंड ऑर्गेनाइज होगा, इम्पार्टेड थ्रू इंस्टीट्यूशंस जैसे स्कूल में, कॉलेज में, लर्निंग इन ए क्लासरूम, स्कूल, ग्रेडिंग, सर्टिफिकेशन, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी डिग्री, planned education of different subject having a proper syllabus acquired by attending the institution। मीन्स जो प्लान एजुकेशन है अलग अलग सब्जेक्ट्स की, हैविंग ए प्रॉपर सिलेबस एक्वायर्ड बाय अटेंडिंग द इंस्टीट्यूशन। जैसे कॉलेज में हमें जो सब्जेक्ट सिखाया जा रहा है उन सब को लेके। हिंदी में है औपचारिक, पूर्व नियोजित और व्यवस्थित, स्कूल, कॉलेज आदि जैसे संस्थान, कक्षा, ये सब। इनफॉर्मल जो होती है विदाउट स्ट्रक्चर होती है, इनडायरेक्ट एंड स्पॉन्टेनियस, एंड जो डे टू डे एक्टिविटीज़ में इसका हम यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने फॉर्म भरना सीख लिया बैंक में जाके, या फिर घर पे हम जैसे कुछ चीज़ सीख रहे हैं तो घर पे कोई रूल रेगुलेशन इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता। या फिर समवन लर्निंग हिज हर मदर टंग, जैसे मदर टंग सीख रहे हो यहाँ पे रह के सीख सकते हैं अपने होम पे, सोसाइटी के अंदर, विदाउट स्ट्रिक्ट रूल। ठीक है। अब है नॉन फॉर्मल। अब जो नॉन फॉर्मल है वो क्या होगी? फ्लेक्सिबल एंड ओपन सिस्टम होगा। देखो, लेकिन होगी किसी ना किसी इंस्टीट्यूशन में, लेकिन वहाँ पे रूल रेगुलेशन इतने स्ट्रिक्ट नहीं होंगे। इम्पार्टेड थ्रू कॉन्शियस एंड डेलिब्रेट एफर्ट्स। जैसे होता है कुछ कॉलेज होते हैं, जैसे इट इज़ नॉट नेसेसरी कि यहाँ पे ऐसी ड्रेस पहन के आनी है, आपको ऐसी यूनिफॉर्म में आना है। या फिर फॉर एग्जांपल जैसे फिटनेस प्रोग्राम है तो आप योगा करने के लिए जा सकते हैं, जैसे जब आपको सूटेबल लगे तब। ठीक है। या फिर आपकी जो कम्युनिटी बेस्ड अडल्ट एजुकेशन कोर्स हैं, स्विमिंग है, अब ये थोड़ी ना होता कि ये ड्रेस पहन के आनी है, ये ड्रेस पहन के आनी है। सो लेवल्स ऑफ टीचिंग है, फर्स्ट है मेमोरी लेवल, ठीक है। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग लेवल, थर्ड है रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल थॉटलेस टीचिंग, ये कब यूज़ होती है? जब हम छोटी क्लासेस में होते हैं तब। थॉटफुल टीचिंग 6 to 8 स्टैंडर्ड में जब आप आ जाते हो ना, वहाँ पे लगभग आपकी थॉटफुल टीचिंग होगी। रिफ्लेक्टिव लेवल में अपर थॉटफुल टीचिंग, जैसे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में। अब मेमोरी लेवल पे क्या है? रूट मेमोराइजेशन होगा। जैसे टीचर पढ़ा के जाएगा, स्टूडेंट्स क्या करेंगे? बस उस चीज़ को मतलब क्या करेंगे? वो टीचर ने बोला, स्टूडेंट्स ने उस चीज़ को रिसाइट कर लिया, बस इतना काम है। खुद से अपना दिमाग नहीं लगाना। बट अंडरस्टैंडिंग लेवल में आपको चीज़ समझनी होती है। जैसे जैसे हम हमारी क्लास पढ़ेंगी तो वहाँ पे हमें चीज़ों को समझना भी पड़ता है। जैसे टीचर समझा रहा है तो वहाँ पे हम लॉजिक लगाना, अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 6 to 8 क्लास में टीचर ने कोई क्वेश्चन समझाया तो हम उसको समझ रहे हैं। रिफ्लेक्टिव लेवल मीन्स अपर थॉटफुल लेवल, यानी जब हाई थिंकिंग की रिक्वायरमेंट हो। मेमोरी लेवल फर्स्ट
memory level, understanding level, reflective level. This is least thoughtful, most thoughtful. Memory level is discovered by Herbert, Trick M. H. Abraham. Understanding level, Morrison. Reflective level, reflect, ऐसा तो बोलो reflect, Hunt. Memory level is discovered by M. H. Herbert. Understanding level, yummy, yummy कर लो, yummy. Understanding level, Morrison. और रिफ्लेक्टिव लेवल, हंट. वेरी इजी. इसको फिर करते हैं एक बार. Memory level of teaching. It is the first and thoughtless level of teaching. It is concerned with memory or mental ability that exists in all living beings. Teaching at memory level is considered to be the lowest level of teaching. At this level, the thinking ability doesn't play any role. Students only cram the facts, information, formulas, and laws that are taught to them. The teaching is nothing but learning the subject matter by rote. The role of the teacher is prominent and that of the student is secondary. ये important है. Role of teacher is prominent and that student is secondary. टीचर का रोल प्रोमिनेंट है, स्टूडेंट का रोल सेकेंडरी. और इसकी मेरिट्स क्या हैं? इट इज़ यूज़फुल फॉर चिल्ड्रन एट लोअर क्लासेस. द नॉलेज एक्वायर्ड एट मेमोरी लेवल टीचिंग फॉर्म्स ए बेसिस फॉर द फ्यूचर. दैट इज़ व्हेन स्टूडेंट्स इंटेलिजेंस एंड थिंकिंग इज़ रिक्वायर्ड. ठीक है, ये बेस बनाती है, यानी कि जो आपकी क्या है मेमोरी लेवल है, वो जैसे मेमोरी लेवल जो है बेस बनाता है किसका? मेमोरी लेवल बेस बनाएगा अंडरस्टैंडिंग लेवल का, और ये बेस बनाता है रिफ्लेक्टिव लेवल का. यहाँ पर टीचर का रोल प्रोमिनेंट होगा, स्टूडेंट सेकेंडरी. यहाँ भी टीचर का रोल प्रोमिनेंट, स्टूडेंट सेकेंडरी. बट यहाँ पर टीचर का रोल सेकेंडरी हो जाता है बट स्टूडेंट का रोल प्राइमरी हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है. इट इज़ प्री रिक्विजिट फॉर अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग. यह समझ स्तर शिक्षण के लिए पूर्वापेक्षा है. ठीक है, प्री रिक्विजिट फॉर अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग, यानी इसका बेस है ये. डीमेरिट्स क्या हैं? इसमें सिर्फ रोट मेमोराइजेशन है, बस रट्टा रट्टा. सीइंग द टोटल यूज ऑफ फैक्ट, सीइंग रिलेशनशिप, जनरलाइज्ड इंसाइट है. हम इसमें कुछ भी इंटरफियर नहीं कर सकते. जो किसी ने बता दिया वही हमें याद करनी है. ठीक है. दिस इनेबल्स स्टूडेंट्स टू हैव कंप्लीट कमांड ओवर सब्जेक्ट मटेरियल. ये रहा आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग. अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में क्या है? अंडरस्टैंडिंग समथिंग इज़ टू परसीव द मीनिंग, ग्रेस्प द आइडिया एंड कम्प्रीहेंड द मीनिंग. अंडरस्टैंडिंग समथिंग का मतलब है मीनिंग को परसीव करना, आइडिया को पकड़ना कि सामने वाला बोल क्या रहा है, उन चीज़ों को समझना. जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आपको ये चीज़ साथ साथ में समझ भी आ रही है. ये अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में आपको चीज़ें समझनी भी पड़ती हैं. ठीक है. रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या, आप इस एजुकेशन को यहाँ से लेके किसी और फील्ड में कैसे अप्लाई कर पाते हो. इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड साइकोलॉजी द मीनिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग कैन बी क्लासिफाइड एज सीइंग द टोटल यूज ऑफ फैक्ट. तथ्यों के समग्र उपयोग को देखना, यानी जो फैक्ट है उसका टोटल यूज़ क्या है. सिर्फ क्रैम नहीं करना, क्या क्या लिखा हुआ है रट लिया. हमें ये देखना है कि ये इस चीज़ का क्या फैक्ट्स हैं, हम कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, इसका किसी और के साथ क्या रिलेशनशिप है. इसकी जनरलाइज इंसाइट हम देखते हैं. ठीक है, कि जनरल वे में हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं. मेरिट्स क्या हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल की? नॉलेज एक्वायर्ड एट दिस लेवल फॉर्म द बेसिस ऑफ द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग. हियर द स्टूडेंट्स डू नॉट लर्न बाय रोट. यहाँ पे रट्टा नहीं लगता. हियर दे लर्न बाय अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन एंड देयर यूज एंड पर्पज.
रोट मेमोराइजेशन ये नहीं है। रोट मेमोराइजेशन थी मेमोरी लेवल पे। यहाँ पे चीज़ें हमें अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी और फिर उन चीज़ों को हमें अप्लाई करना होता है, चीज़ों को समझना होता है, ठीक है। अगेन अब इसकी डीमेरिट्स क्या हैं? टीचिंग एट दिस लेवल इज सब्जेक्ट सेंटर्ड, यानी इस लेवल की जो टीचिंग है वो क्या होगी? सब्जेक्ट सेंटर्ड होगी। जैसे भाई मैं मैथ पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो अब उन चीज़ों को, जैसे मैं मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ तो आपको अब मैथ से भी उनते नहीं जा सकते ना। सब्जेक्ट सेंटर्ड है, जो सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं उसी को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है, क्योंकि मार्क्स चाहिए। कोई टीचर साइंस पढ़ा रहा है तो साइंस सब्जेक्ट सेंटर्ड हो जाएगा, मैथ है तो मैथ सब्जेक्ट सेंटर्ड हो जाएगा, और अब उन चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ती है। वैसे LKG और UKG में ज़्यादा रोट मेमोराइजेशन होता है, सेकंड थर्ड तक। बाद में बच्चा धीरे धीरे अंडरस्टैंड करने लगता है कि हाँ ये A फॉर एप्पल मैंने याद किया था तो ए मैं एरोप्लेन वर्ड में भी यूज कर सकता हूँ, तो ये हो गया अंडरस्टैंडिंग लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग क्या है? रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में इसको हम इंट्रोस्पेक्टिव लेवल भी बोलते हैं। दिस लेवल इज आल्सो नोन एज इंट्रोस्पेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिंग ऑन समथिंग मीन्स गिविंग केयरफुल थॉट टू समथिंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। रिफ्लेक्टिंग, किसी चीज़ पर रिफ्लेक्ट करने का मतलब है गिविंग केयरफुल थॉट, यानी हम केयरफुली थॉट दे रहे हैं अपने टू समथिंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। मीन्स किसी चीज़ पर चिंतन करने का अर्थ है किसी चीज़ पर एक निश्चित अवधि तक गहन चिंतन करना, यानी किसी चीज़ के बारे में सोचना, रिफ्लेक्ट करना कि ये चीज़ आई तो आई कैसे। जैसे रिसर्चर करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, जो पीछे से जो चीज़ें चली आ रही हैं उन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, फिर कुछ नया निकालने की उससे कोशिश करते हैं। इट आल्सो मीन्स थिंकिंग डीपली अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में बहुत डीपली सोचना। अंडरस्टैंडिंग लेवल डीपली नहीं सोचती, हाँ बस टीचर समझा रहा तो हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करते साथ साथ में। रोट मेमोराइजेशन वहाँ नहीं होता। इट आल्सो मीन्स, एक सेकेंड, एक सेकेंड, reflective level of teaching is considered to be the highest level at which teaching is carried out. It is highly thoughtful and useful. A student can attain this level only after going through memory level and understanding level. पहले आपको मेमोरी लेवल क्रॉस करनी पड़ेगी, जैसे आपने ABCD सीखी, ठीक है, फिर आप अंडरस्टैंडिंग लेवल, फिर आपने इनसे वर्ड्स बनाने सीखे कि भाई A से एप्पल नहीं एरोप्लेन भी बनता है, टीचर ने बताया B से बनाना नहीं बॉय भी बनता है। मैं बता रही हूँ रिफ्लेक्टिव लेवल का मतलब है अब आपको टीचर ने वर्ड दे दिए और आप उनसे खुद से अपने अपने बहुत सोच सोच के, मान लो मैंने बोल दिया 10 सेंटेंस बनाओ, तो आप सोच सोच के 10 सेंटेंस बना रहे हो, उसका मतलब रिफ्लेक्टिव लेवल। समझ आए? आपको डीपली थिंकिंग करनी पड़ रही है उस चीज़ के बारे में। ये बस एक जस्ट एग्जाम्पल है। अदरवाइज मेमोरी लेवल में आपको रोट मेमोराइजेशन होगी, जहाँ पे आपको रट्टा मरवाया जा रहा है ना जिस भी स्टेट पे, वो पीरियोडिक टेबल आपको कोई रटवा रहा है, आपको समझनी नहीं, रटनी है। टेबल्स आप रट रही हो, समझ नहीं रही, सिर्फ रट्टा। अंडरस्टैंडिंग, आप उन चीज़ों को समझ के याद कर रहे हो किसी चीज़ को। रिफ्लेक्टिव, अब उन चीज़ों को कहीं और अप्लाई करना, ठीक है। स्टूडेंट कैन अटेंड दिस लेवल ओनली आफ्टर गोइंग, ओके। टीचिंग एट द रिफ्लेक्टिव लेवल इनेबल्स द स्टूडेंट्स टू सोल्व द रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। इनसे हम क्या है, रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ को सोल्व करते हैं। At this level, the student is made to face a real प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। इस लेवल पे स्टूडेंट को फेस करनी पड़ती है जो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है उसे। द स्टूडेंट बाय अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन एंड यूजिंग हिज क्रिटिकल एबिलिटीज सक्सीड्स इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। जो स्टूडेंट हैं by understanding the situation and using his critical abilities succeeds in solving the problem। यानी यहाँ पर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है, प्रॉब्लम को सोल्व भी करना होता है, क्रिटिकल थिंकिंग को अप्लाई करना होता है। द रोल ऑफ द टीचर इन दिस लेवल ऑफ टीचिंग इज़ डेमोक्रेटिक, ठीक है। ही डजेंट फोर्स नॉलेज ऑन द स्टूडेंट बट डेवलप इन देयर टैलेंट्स एंड कैपेबिलिटी। टीचर का रोल है वो डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक का मतलब है फ्री बोलते हैं ना, ज़्यादा टीचर का रोल नहीं है यहाँ पे। द रोल ऑफ द स्टूडेंट इज़ क्वाइट एक्टिव। स्टूडेंट ज़्यादा एक्टिव होंगे,
जो ज़्यादा से ज़्यादा रोल यहाँ पे टीचर उसका होगा स्टूडेंट का। टीचर का रोल डेमोक्रेटिक है, मतलब ही डजेंट फोर्स नॉलेज ऑन द स्टूडेंट्स, मतलब यही नहीं कि तुम याद करके लाना, तुम याद करके, जैसे कॉलेज में होते हैं, कॉलेज में कोई ध्यान नहीं देता। वहाँ पे स्टूडेंट जो प्रोफेसर होते हैं वो ये कंसिडर कर लेते हैं कि बच्चे को इतनी समझ तो है कि मैंने इसको काम दिया खुद करेगा, तो फोर्स नहीं करते, बस उनके अंदर जो टैलेंट है डेवलप करते हैं, उनकी एबिलिटीज़ को डेवलप करते हैं। द रोल ऑफ द स्टूडेंट इज़ क्वाइट एक्टिव। स्टूडेंट, यहाँ कुछ मेरिट्स हैं रिफ्लेक्टिव लेवल की। जो टीचिंग है इस लेवल पे इज़ नॉट टीचर सेंटर्ड और सब्जेक्ट सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड है, बताया था ना मैंने। दिस इज़ नॉट टीचर सेंटर्ड। टीचर सेंटर्ड लर्निंग थी आपकी कौन सी, मेमोरी लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल होती है आपकी सब्जेक्ट सेंटर्ड, वहाँ पे सब्जेक्ट को सेंटर में रख के बताया जा रहा है, ठीक है, ठीक है। और क्योंकि देखो वहाँ पे टीचर और स्टूडेंट दोनों एक्टिव होते हैं। वैसे तो रोल तो प्राइमरी टीचर का है, स्टूडेंट्स भी तो उसमें उतना ही रोल दे रहे हैं, बट जो आपका मेमोरी लेवल है वहाँ पे सबसे ज़्यादा रोल टीचर का ही होता है, स्टूडेंट का सेकेंडरी होता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल में टीचर का रोल प्राइमरी तो होता है, वहाँ पे जो मेमोरी लेवल स्टूडेंट इतने एक्टिव नहीं होते, वहाँ पे उनको सिर्फ रट्टा मारना है। बट आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है यहाँ पे टीचर का रोल प्राइमरी, स्टूडेंट का सेकेंडरी, बट स्टूडेंट और टीचर बोथ आर एक्टिव, ठीक है। थर्ड जो आपका है अंडरस्टैंडिंग लेवल, यहाँ पे टीचर का रोल डेमोक्रेटिक होगा और लर्नर सेंटर्ड है, यानी सबसे ज़्यादा रोल यहाँ पे स्टूडेंट का होगा, मोर एक्टिव स्टूडेंट होंगे यहाँ पे। तो एट दिस लेवल टीचिंग इज़ अप्रोप्रिएट फॉर द हायर क्लास, यानी कि यहाँ पे जो टीचिंग है आपकी हायर क्लास के लिए, एक सेकेंड, ये इस लेवल पे जो टीचिंग है वो हायर क्लास के लिए क्या है, अप्रोप्रिएट है। डीमेरिट्स क्या है, नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल चिल्ड्रन एट द लोअर लेवल ऑफ टीचिंग, इट इज़ सुटेबल ओनली फॉर मेंटली मैच्योर्ड चिल्ड्रन, ठीक है। एट दिस लेवल द स्टडी मटेरियल इज नाइदर organized nor pre-planned, therefore student can acquire systematic and organized knowledge of their study courses. At this level the study material is neither organized, ना तो study material को organize किया जा रहा है, ना ही कोई प्री प्लानिंग चल रही है। therefore students cannot acquire systematic and organized knowledge of their study courses. एक्चुअली क्या है देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊँ, अभी जैसे अभी UGC नेट का हम एग्ज़ाम देते हैं, मान लो मेरे पास इंग्लिश सब्जेक्ट है, तो वहाँ क्या है, टीचर आई, डायरेक्ट आई, मैम मान लो मेरे सिलेबस में है सिर्फ कि मैम को करवानी है थ्योरी ऑफ मार्क्सिज्म, वो पढ़ाने लग गई, वो उसका ना बैकग्राउंड बता रही ना फोरग्राउंड बता रही, कैसे थ्योरी इमर्ज हुई, ना कोई प्लानिंग है, बस जो टॉपिक उसी से रिलेटेड आपको वो लेक्चर डिलीवर करके चलेगी। तो उससे क्या होगा, स्टूडेंट को सिस्टमेटिक नॉलेज नहीं मिलने वाली, ठीक है। ये इस वजह से कह रहे हैं, ये इसके डीमेरिट्स हैं, मतलब कि ना तो ऑर्गेनाइज्ड है ना प्री प्लान्ड है। स्टूडेंट्स कैन नॉट एक्वायर, जैसे कि छोटी क्लास में होता है ना, पहले टीचर बेसिक से बेसिक चीज़ आपको समझाएंगे, उसके बाद वो लेवल ग्रो करते हैं धीरे धीरे, है ना, पहले बेसिक फिर उससे रिलेटेड चीज़ फिर कॉलेज में ऐसा कौन करता है भाई, जो टॉपिक दिया है उसी को पढ़ा दे, वही बहुत बड़ी बात है। उसका बैकग्राउंड, उसका फोरग्राउंड, उसका ये सब आपको खुद सर्च करने हैं, समझ आ गया। हाँ तो ये सब है। एक सेकंड रुकना, लेक्चर ज़्यादा लॉन्ग हो गया मेरा, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग वॉज डेवलप्ड बाय, मैंने ट्रिक बताई थी आपको, किसने डेवलप की है ये अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, जो है यमी मम्मी यम, अंडरस्टैंडिंग मोरिसन, मेमोरी हर्बर्ट, और रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्ट क्या था, हर्बर्ट, है ना, हर्बर्ट था, नहीं मैंने क्या बता दिया, सॉरी, नहीं सॉरी, रिफ्लेक्ट का हंट है, हंट HUNT, एम डी सॉरी हंट, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग का है आपका मोरिसन, और मेमोरी का है हर्बर्ट, और रिफ्लेक्टिव का है हंट, हाँ सही है। अब